इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। आज वो दिन है जो कि पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा। एक सियासी पार्टी जिसको पूरे पाकिस्तान में खुली छूट मिली हुई है, उन्होंने जलसे भी किए, उन्होंने बैनर्स भी लगाए, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसका नाम लेने पर भी पाबंदी है कि हामिद मीर साहब जो हैं, उनका कहना यह है कि तालिबान मिलिटेंट्स टुक ओवर सम पोलिंग स्टेशंस इन नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन तालिबान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ पोलिंग स्टेशंस टेक ओवर कर लिए हैं। हुआ था, लोग चूम रहे हैं, कहते मुर्शिद आए किस तरह कर, जो पढ़े लिखे हैं वो भी चूम रहे हैं। जो বন্ধুরা, এই মুহূর্তে ভারতের জন্য সবথেকে বড় খুশির খবর এটাই, যেটাকে শুনে এই মুহূর্তে পাকিস্তান আর পাকিস্তানের মিডিয়া ভীষণভাবে জ্বলবে। সামনের দিনে ভারতের ভেতরে 100 মিলিয়ন ডলারের একটি বিদেশি নিবেশ হতে চলেছে। 100 মিলিয়ন ডলারকে আপনারা যদি ভারতীয় মুদ্রাতে কনভার্ট করেন, সেটি প্রায় 8,30,000 কোটির মতন বসে। ঠিক এতটা পয়সা সুইজারল্যান্ডের তরফ থেকে ভারতে ইনভেস্ট করা হবে, যেটি ভারতের ইকোনমিকে হেভিভাবে বুস্ট দেবে। তো এই মুহূর্তে পাকিস্তানিরা ভারতের এই খবরকে নিয়ে ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। তো সেখানে আবার পাকিস্তানের ঘরের ভিতরে আজকে আবার ভোট চলছে, সাথে ধামাকা হচ্ছে। এই ধামাকায় পাকিস্তানের সেনা মারাও যায়। অনেকের ইচ্ছে যে এই ভোটে নতুন সরকার আসবে, পাকিস্তান নতুন আশার আলোকে দেখবে। কিন্তু পাকিস্তানের যে সমস্ত ডিফেন্স এক্সপার্ট আছে তারা আগে বলে দিয়েছে, পাকিস্তানি ঘরের ভিতরে যে সরকারে আসুক না কেন, সেটা কিন্তু তাদের বাছাই করা সরকার একদমই নয়। সেই সরকারটিকে বাছাই করবে পাকিস্তানি সেনা। আজকের দিনে পরিস্থিতি তোমাদের যেমন আছে, নতুন সরকার আসলে পরিস্থিতি ঠিক তেমনই হবে। আর এই সরকার আবার পাকিস্তানের ঘরের ভেতর থেকে লুট করে তারা আবার পুনরায় লন্ডনে চলে যাবে। এরই মাঝে পাকিস্তানের তরফ থেকে আরো একটি বড় খবর আছে সামনে, যে পাকিস্তানের কিছু জায়গাকে তালেবানের তরফ থেকে কবজা করে নিয়েছে। একে নিয়ে পাকিস্তানের নেতারা অনেক চিল্লাচিল্লিও করছে। তাদের দাবি, তালিবানরা তাদেরকে পিটিয়েছে আর সেই সমস্ত জায়গায় ভোট হচ্ছিল সেগুলোকে নিজের মতো করে নিয়ে নিয়েছে। তো চলুন বন্ধুরা, পুরো ভিডিওটি দেখে নিই। চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। और राइटर ने उसके बाद हमें वो इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट होती हुई खबर मिल रही है, और खबर ये है कि अब इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। हमने कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की बात की, आपके सामने रखी कि देखिए इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें अरब कंट्रीज हैं, जिसमें मुस्लिम अरब कंट्रीज, यूएई, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है, कि उन्होंने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हमने बात की, लेकिन इस वक्त जो खबर आपके सामने मैं पेश कर रही हूं वो इन सब कंट्रीज से अलग है, और वो ये है कि स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया है कि स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है। बड़े चोर चोरी करते हैं वो पकड़े नहीं जाते। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता, मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता। सर, एजुकेशन भी तो नहीं है ना। एजुकेशन कैसे आएगी जब बच्चों की रोटी तक पूरी नहीं हो रही? एजुकेशन क्या हम देंगे? आपके सामने खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, बेहयाई बढ़ रही है। इसकी मेन रीज़न क्या है? जब आपके पास पैसा होगा, मतलब हर चीज़ फैसिलिटीज़ होगी, तो हमें ऐसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। क्या क्या बताएं आपको बाजी, क्या क्या बताएं बाजी? क्या इंडिया इतना आगे चला गया है आपको, वो कहाँ जा रहे हैं? हम उसके, लेकिन हमारे पास इतना मुसलमानों जज्बा है, हम अभी उसको हम नहीं मानते इंडिया को। हम पाकिस्तानी है यार, हमारा ख्याल करें यार। ये किसी से पूछो, आपने बच्चों की रोटी पूरी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा यार। ये बैनरों को हमने क्या करना है? इतने सारे पैसे, 25 करोड़ आवाम के पास रोटी नहीं, उधर 140 करोड़ आवाम मुफ्त का खा रही है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। दिन में दिन पेट्रोल बढ़ेगा, सब्जी बढ़ जाएगी, यही गल हो रही है। रेट बढ़ेगा। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कहते हैं वो बिल्कुल राइट पे हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं कह पाते कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे मुस्लिम सहल हैं, उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ जाती है। हम ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी डील होगी, हम ये चीज़ नहीं कहते। कोई भी पार्टी वहाँ पे इंडिया में ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी जी डील होगी। यहाँ पे अगर हमारी पॉलिटिशियंस हैं वो ये चीज़ कहते हैं कि जी हमारी डील होगी। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आएगी, जमहूरी निज़ाम आएगा? नहीं नहीं। जाग रहे हो कि सो रहे हो? सो रहा हूँ। क्यों? वैसे ही हम जो अवाम है ना, वो इन लोगों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, पूरा पाकिस्तान इनके हाथों यरगमाल बना हुआ है। ये इलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन हो रहा है। आप रोडों के
पीछे हो। हम रोडों के पीछे हैं, मतलब रोटी का आटे का फिक्र नहीं आ रही है। हमारी रोटी का क्या फिक्र है? हमने कहाँ खाना है? हमारी मजदूरी कितनी चली गई है, जो हमें देता है हमको रोटी पूरी नहीं कर रहा है। हमें तो वही अच्छा लगेगा जो हमारे लिए आटा सस्ता करे, चीनी सस्ती करे, घ्यो सस्ता करे ना, सानू फायदा मिले। अभी खलोते हैं सड़कों पे, गड्डी अच्छे वजीर आजम को इधर रहने नहीं दिया जाता। कोई भी अच्छा है वो मुल्क के लिए कोई भी अच्छी बात करेगा उसको साइड पे कर देते हैं। इसलिए इधर जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप उसको सियासत कहेंगे? फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि उसी बंदे ने जिसने गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराए थे, उसने डॉलर लेने के लिए अमेरिका से आपको जिहाद का रास्ता इस्लाम का बता दिया, और फिर उसके बाद आप उस ट्रैक से उतरे ही नहीं है, क्योंकि डॉलर बहुत आए। आज भी आपको खश पड़ते हैं डॉलरों के। आप आते हैं यहां पे तो वॉशिंगटन डीसी में आते हैं, प्रॉपर्टियां देखते हैं टोरंटो की, लंदन की, गश पड़ते हैं। वो सबसे बड़ा जुल्म उस डिक्टेटर ने किया है जिसने पाकिस्तान को बेचा इस्लाम का नाम देकर और डॉलर लिए उसने। और वो डॉलर एक भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। वो जो कंटेनरों में डॉलर जाते रहे हैं अफगान वार की वजह से, वो पाकिस्तान में एक दिन नहीं रुके वो पैसे। चीमा साहब, ये सियासत की फाउंडेशन है आपकी। तीनों की तीनों सो कॉल्ड सियासी पार्टियां, मैं सियासी पार्टियां नहीं कहूंगा, सियासी पार्टियां नहीं कहूंगा। कल आखिरी जलसा नून लीग का था, सारी फैमिली स्टेज पर थी, सिर्फ 2 बंदे नहीं थे। हमजा शहबाज शरीफ नहीं था और उसमें जुनेद सफ्तर नहीं था। वो पता नहीं कब क्या, वो किसी और मार पे होंगे वो। लेकिन ये फैमिली एंटरप्राइज है, आप इसको सियासत कहते हैं? फिर जुनाब ने तकरीर फरमाई, अगले वजीर आजम ने मरी में। मैं बताना चाहूंगा आपके इशू इस वक्त क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस, करप्शन, दहशतगर्दी। एक सिंगल लफ्ज नहीं बोला उन्होंने इन तीनों के बारे में। मरी में क्या, उन्होंने माल रोड के बहुत बड़ा जलसा था, उन्होंने कहा यू लव मी, आई लव यू। खुडिया के अंदर जलसा किया, वहां पे यंग लोग थे, उन्होंने कहा आप यंग हो, आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं, और आप यंग हैं, मेरा स्पिरिट यंग है। ये प्लेटफॉर्म। उसके बाद चीमा साहब आगे चलते हैं, ठीक है। आज तो और राइटर ने उसके बाद हमें वो इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट होती हुई खबर मिल रही है, और खबर ये है कि अब इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। हमने कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की बात की, आपके सामने रखी कि देखिए इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें अरब कंट्रीज हैं, जिसमें मुस्लिम अरब कंट्रीज, यूएई, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है कि उन्होंने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हमने बात की। लेकिन इस वक्त जो खबर आपके सामने मैं पेश कर रही हूं वो इन सब कंट्रीज से अलग है, और वो ये है कि स्विट्जरलैंड 100